बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हेल्थमेज़ी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बरसगीर पाको हिंद में तुलसी के पौधों से हासिल होने वाले स्याह बीज, जिन्हें आमतौर पर तुख्म-ए-बालंगा, tukhm-e-balanga या tukhm-e-balanga और स्वीट बासल सीड्स भी कहा जाता है। ये बीज गर्मी के दिनों में शरबतों और फालूदों में बहुत ज़ौक़ शौक़ से इस्तेमाल किए जाते हैं। इन बीजों को थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिया जाए तो इनके गिर्द जेली जैसा सफ़ेद मादा नुमायाँ हो जाता है। मगरबी ममालिक में tukhm-e-balanga जैसे एक और किस्म के बीज पौधों से हासिल किए जाते हैं, जिन्हें चिया सीड कहते हैं। ये दोनों बीज अगरचे मुख्तलिफ हैं, ताहम इनके तिबी फ़वाइद बेशुमार हैं। tukhm-e-balanga को हिंदी में sabja बीज भी कहा जाता है। ये बीज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ज़रूरी चिकनाइयों और रेशों से भरपूर होते हैं, जबकि इन बीजों में हरारे नहीं होते। सब्जा बीज में शामिल एंटीऑक्सीडेंट अज्जा शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं और जिल्द को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। इन्हें चबाकर खाना मुश्किल होता है, इसलिए कभी कच्चे बीज ना निगलें, बल्कि इस्तेमाल से पहले इन्हें सादा या नीम गर्म पानी में भिगो लें ताकि आसानी से निगले जा सकें। सेहत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना कम अज़ कम चाय के 2 चम्मच की मिकदार में इन्हें पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाए। हेल्थमेज़ी चैनल की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि tukhm-e-balanga सेहत के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि वज़न, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, तेज़ाबियत यानी सीने की जलन, जिस्म की गर्मी, ब्लड शुगर, कब्ज़, गैस, जिल्द और बालों की बीमारियों में किस तरह मुफीद है और इसको इन मसाइल में कैसे इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पर चंद दिनों में मोटापे से निजात हासिल करने की रेसिपी वीडियो में आगे चलकर बताई जाएगी। नाज़रीन, tukhm-e-balanga दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 मेटा ऑक्साइड और ओमेगा 6 मेटा ऑक्साइड की वाफर मिकदार होने की वजह से ये आपके दिल की बीमारियों को पैदा करने वाले LDL कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में और आपके दिल में HDL कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बराबर रखने का काम भी करता है। अगर जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। रोज़ाना 1 चम्मच tukhm-e-balanga और 1 लीमू का रस 1 गिलास पानी में डालकर इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। tukhm-e-balanga के बीज से मिद्दे की जलन में भी आराम मिलता है और इसकी पेशाब आवर खसूसियात से जिस्म जहरीले फासद मादों से निजात पा लेता है। जिस्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जमा होने से सीने में जो जलन की कैफियत महसूस होती है वो ख़त्म हो जाती है। खून की कमी को पूरा करने के लिए tukhm-e-balanga नहायत फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जिस्म में आयरन की कमी पैदा हो जाती है तो इससे रेड सेल्स की भी कमी वाक़या होती है और खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा थकावट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खून की कमी को पूरा करने के लिए रोज़ाना 1 चम्मच tukhm-e-balanga 1 गिलास लीमू पानी में डालकर दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, टाइप 2 शुगर के मरीज़ सुबह नाश्ते के वक्त 1 गिलास दूध में tukhm-e-balanga को मिक्स करके पी लिया करें। ये मशरूब इनके लिए बहुत सेहत बख्श होगा। ये मशरूब जिस्म में ग़िज़ा तहलील होने की रफ्तार सुस्त कर देगा और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत तेज़ी से ग्लूकोज में तब्दील नहीं होंगे और इस तरह खून में शक्कर की सतह काबू में रहेगी। नाज़रीन, अगर 1 गिलास दूध में tukhm-e-balanga की कुछ मिकदार 10 मिनट के लिए भिगोकर रोज़ाना रात को सोने से पहले पी लिया जाए तो चंद रोज़ तक इसके मुसलसल इस्तेमाल से आंतें मुतहर्रक हो जाएंगी और कब्ज़ की देरीना शिकायत दूर हो जाएगी। ये बीज मैदे और आंतों की सफाई का फरीज़ा अंजाम देते हैं। इनमें ऐसी चिकनाइयाँ होती हैं जो गैस खारिज करने और खाना हजम करने में मावनत करती हैं। खासकर रात को खाया हुआ tukhm-e-balanga मैदे के ज़ख्म पर चिपक जाता है और यही वजह है कि जब कोई ग़िज़ा खाई जाए तो जलन या दर्द नहीं होता। नाज़रीन, दिमाग के फंक्शन को बेहतर करने और याददाश्त को बढ़ाकर कंसंट्रेशन पावर में इजाफे के लिए भी tukhm-e-balanga का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। इन बीजों को इस्तेमाल करने से दिमाग पुरसकून रहता है और याददाश्त भी अच्छी रहती है। नाज़रीन, tukhm-e-balanga को पीसकर नारियल के गर्म तेल में मिलाकर खारिश से मुतासरा जिल्द पर लगाने से आराम मिलता है। tukhm-e-balanga खाने से जिस्म में कोलेजन की पैदावार भी बढ़ती है, जो जिल्द के पुराने खलियात की जगह नए खलियात बनाने में मददगार होता है। इन बीजों में आयरन, विटामिन के और प्रोटीन भी होते हैं जो बाल घने, लंबे और मजबूत बनाते हैं। नाज़रीन, tukhm-e-balanga में अल्फा लिनोलेनिक एसिड ज़्यादा होते हैं, जो इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड से हासिल होते हैं। ये फैटी एसिड जिस्म में ग़िज़ा तहलील होने के अमल के दौरान चर्बी जलाने में मददगार होते हैं। ये बीज मैग्नीशियम, पोटाशियम और फाइबर से मालामाल हैं और इससे भी अहम फ़ायदा यह है कि इस बीज में चिकनाई की मिकदार बहुत कम होती है। नाज़रीन, इन बीजों में फ़ाइबर की मौजूदगी से आपको पेट भरे होने का एहसास ज़्यादा देर तक रहेगा, भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी और आप पूरा दिन एक्टिव और चाको चौबंद रहेंगे।
नाज़रीन, अब जो रेसिपी आपको बताई जाएगी, अगर इसके साथ चिकनाई से परहेज़ और मुनासिब वर्जिश या वाक भी की जाए तो यकीनन आप मोटापे को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। मोटापे से जल्द छुटकारा पाने के लिए 1 चम्मच तुख्म-बालंगा को 1 गिलास पानी में डालकर मिक्स करें। 10 मिनट बाद 1 लीमू का रस और 1 चम्मच शहद मिक्स कर लें। लीजिए, नुस्खा तैयार है। नाज़रीन, इस रेसिपी को हर खाने से आधा घंटा पहले 1 महीने तक इस्तेमाल करने से आपको अपना वज़न कम करने में बहुत मदद मिलेगी और आप अपने जिस्म में आने वाली मुस्बत तब्दीली और फ़र्क को वाज़े तौर पर महसूस करेंगे। मौला करीम हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने और रिज़्क़ हराम से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और तमाम बीमारों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।